सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कबूतर। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 4 कबूतर। ये एक कविता है बच्चों। कविता का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। प्रसिद्ध कविता में कबूतरों के गुण बताए गए हैं, उनका भोलापन, उनके रंग, उनकी चाल, मनुष्य से प्यार और गुटुरगू गुटुरगू की आवाज जो कानों में मिठास बोलती है, आदि विशेषताओं को इस कविता में उजागर करने का बहुत ही खूबसूरत प्रयास किया गया है। तो कबूतरों की विशेषताओं के बारे में ये कविता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। भोले भाले बहुत कबूतर, मैंने पाले बहुत कबूतर, ढंग ढंग के बहुत कबूतर, रंग रंग के बहुत कबूतर। तो बताया गया है, कवि ने इस कविता में बताया है कि भोले भाले सीधे साधे कबूतर कैसे होते हैं, सीधे साधे होते हैं। ठीक है, उनकी प्रकृति जो होती है सीधी साधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। और कवि ने पाला है कबूतरों को, कैसे कबूतरों को, अलग अलग ढंग ढंग के प्रकार के कबूतर, रंग बिरंगे कबूतर कवि ने पाले हैं। कुछ उजले कुछ लाल कबूतर, चलते छम छम चाल कबूतर, कुछ नीले बैजनी कबूतर, पहने पैजनी कबूतर। तो कवि कहते हैं कि रंग बिरंगी कबूतर जैसे उजले यानी सफेद रंग के, और कुछ लाल कबूतर, चलते कैसे, छम छम चाल में कबूतर छम छम चाल में चलते हैं, और कुछ नीले बैजनी यानी बैगनी कबूतर, पहने पैजनी। पैजनी यानी कबूतरों के पैरों में पहनाई जाती है एक आभूषण, जिसे पायल के समान होती है, उसे पैजनी बोलते हैं, जिससे कि उसमें छम छम जैसी आवाज आती है जब वो चलते हैं उस चाल में। कैसी चाल, छम छम चाल कबूतर। ठीक है, करते मुझको प्यार कबूतर, करते बड़ा दुलार कबूतर, आंगली पर झूम कबूतर, लेते हैं मुंह चूम कबूतर। फिर कवि कहते हैं कि उनको कबूतर, उनके जो पाले हुए कबूतर, उनको बहुत प्यार करते हैं। कबूतर क्या होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, वो प्यार करते हैं, बहुत दुलार करते हैं, और उनकी उंगली पर झूमते हैं आकर, और उनको उनके मुंह को चूमते हैं, यानी उनको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं कबूतर। ठीक है, रखते रेशम बाल कबूतर, चलते रुंझुन चाल कबूतर, गुटुरगु गुटुरगु बोल कबूतर, देते मिश्री खोल कबूतर। फिर कहते हैं, कवि कहते हैं कि कबूतर के बाल रेशम के रेशमी बाल होते हैं। ठीक है, रखते रेशम बाल कबूतर, चलते रुंझुन चाल यानी झनकार की आवाज में वो चलते हैं। ठीक है, रुंझुन चाल में वो चलते हैं झनकार की आवाज के साथ। ठीक है, चाल के साथ रुंझुन चाल में। गुटुरगु बोल, जो उनकी आवाज जो है गुटुरगु गुटुर की, जो उनकी बोल है वो कैसे लगते हैं, मिश्री के समान यानी मीठे लगते हैं। जैसे मीठा घोल है, कानों को क्या लगते हैं, बहुत आनंदित करते हैं, बहुत मीठा लगता है। मिश्री घोल कबूतर, इनकी आवाज बहुत मीठी लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कविता इस पर समाप्त हुई। कविता का भाव पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कविता में पक्षियों के प्रति प्रेम को दर्शाया गया है। कविता में उन्हें मानवता के प्रेम वाहक बताया गया है। कबूतर की गुटुरगु बोली को मिश्री जैसी मीठी बताया गया है। ठीक है, तो बताया गया है कि प्रेम, इस कविता में बताया गया है कि पक्षियों के प्रति जितना भी प्रेम होता है उसके बारे में, और कबूतरों के बारे में बताया गया है कि वो कितने भोले भाले होते हैं, उनकी आवाज कितनी मीठी होती है, मिश्री के समान। ठीक है, और वो प्रेम वाहक होते हैं, मानवता के प्रेम वाहक होते हैं। ठीक है, तो चलिए पाठ समाप्त हुआ। शब्दकोश कर लेते हैं। भोले भाले का अर्थ है सीधे साधे, ढंग विभिन्न प्रकार के तरीके, विभिन्न प्रकार या तरीके। उजले सफेद, बैजनी बैंगनी रंग का, पैजनी पैर में पहनने का गहना जो चलते समय छमछम करता है। दुलार का अर्थ है प्यार, रुंझुन का अर्थ है झनकार, मिश्री का अर्थ है मीठी, घोल का अर्थ है मिला हुआ। ठीक है, जैसे मिला हुआ कोई घोल तैयार होता है उसी प्रकार से। ठीक है, अब आ जाइए, आपने क्या सीखा मौखिक। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। पढ़िए, भोले भाले, ढंग, रंग, उजले, बैजनी, पैजनी, प्यार, दुलार, उंगली, रेशम, रुंझुन, गुटुरगु, मिश्री, झूम। तो इन शब्दों का आपको शुद्ध उच्चारण करना था मौखिक रूप से। सोचकर बताइए, कबूतर कैसे होते हैं। दूसरा, कबूतर क्या पहने हुए हैं। तीसरा, कविता में भोले भाले किन्हें कहा गया है। चौथा, कबूतरों की बोली कैसी होती है। पांचवा, कबूतरों का
रंग कैसा कैसा है। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर आप मौखिक यानी बोल कर देंगे बच्चों अपने शब्दों में। ठीक है, अब आ जाइए लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, कबूतर व्यवहार में कैसे थे। कैसे थे, भोले भाले थे। कैसे थे, भोले भाले। दूसरा, कुछ कबूतर कैसे थे, लाल। ठीक, तीसरा देखिए, कबूतर कहाँ झूमते थे, कहाँ पर, उंगली पर। चौथा देखिए, घ कबूतरों की चाल कैसी थी, कैसी थी, रुनझुन चाल थी। लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, कबूतर किसने पाले थे। दूसरा, कबूतर की क्या विशेषता है। तीसरा, कबूतर कवि के साथ क्या करते थे। चौथा, कबूतरों के बाल किस प्रकार के होते हैं। पांचवा, कबूतरों की चाल और बोली कैसी होती है। इन प्रश्नों का उत्तर आप लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे बच्चों। अब आ जाइए अभ्यास 3। नीचे नीचे कुछ जीव और पक्षियों के नाम दिए गए हैं। सामने दिए गए शब्दों की सहायता से बताइए कौन कहाँ पाया जाता है। तो आपको ये कार्य स्वयं करना है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ दो, बाकी आप स्वयं करेंगे। जैसे कोयल कहाँ पर रहती है, आपने देखा होगा पेड़ पर। ठीक है, दूसरा, मक्खी, अधिकतर हमें मक्खी उड़ती हुई नजर आती है, उड़ते हुए। ठीक है, तीसरा, मछली कहाँ रहती है, पानी में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आप स्वयं करेंगे बच्चों। अब आ जाइए अभ्यास 4। नीचे पक्षियों के विषय में कुछ बातें दी गई हैं। सही पर सही का चिन्ह तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला बताइए, कई पक्षी हमारी बोली की नकल कर सकते हैं। हाँ, सही। दूसरा, कई पक्षी हमारी ही तरह कपड़े पहनते हैं। गलत। तीसरा है, पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों और डिजाइन के होते हैं। सही। चौथा, पक्षियों की चोंच अलग अलग तरह की होती है। सही। पांचवा है, सभी पक्षी एक सा भोजन खाते हैं। गलत। ठीक है, तो आपका ये अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। अभ्यास कार्य आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।